भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा, हलीउल्लाह वाले झूठे चमत्कार दिखा रहे। हम भैया किसी के विरोधी नहीं है, हम तो सनातन हिंदुओं को जगाने आए। पर एक बात कान खोलकर सुन लो, हर जगह ललकार कर बोलते हैं, हम डरते नहीं हैं, क्योंकि जिसका गुरु बलवान होता है उसका चेला पहलवान होता है। भारत के सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के जितने मजहब हैं उनके धर्म गुरुओं की ताकत नहीं है कि बागेश्वर बालाजी की शक्तियों का सामना कर लें। ये हम अभिमान में नहीं बोल रहे, हम तो अनपढ़ गवार हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं भैया, हम तो मूर्ख आदमी हैं, हम तो पापी जीव हैं, हम ना भगवान हैं ना हमारी कोई महिमा है। ये तो हमारे गुरुदेव का और बागेश्वर बालाजी का प्रसाद है। पर हम इतना बालाजी के बल पर कह सकते हैं कि कोई भी दूसरे मजहब का धर्म गुरु आएगा उसका पेंट गीला करके वापस भेजा जाएगा। हम उसके बारे में इतना बताएंगे वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। हाँ, लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं। किसका चमत्कार है? जोर से बोला, बागेश्वर। बागेश्वर। इसलिए तुम लोगों को हमारे चरण नहीं पकड़ना। किसके चरण पकड़ना है? अरे बोला, बालाजी के। किसके चरण पकड़ना है? उनके चरण पकड़ो, नियम का पालन करो। 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, हमारे दादा गुरुजी दरबार लगाते रहे, उनके भी दादा गुरुजी दरबार लगाते रहे। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने आज तक अपनी आंखों से देखा, 16 साल हमें सेवा करते करते हो गया। लाखों लोग बागेश्वर धाम पर मंगलवार शनिवार को रोते हुए आते हैं और बागेश्वर धाम से हंसते हुए जाते हैं। खाली झोली लेकर आते हैं, बागेश्वर बालाजी के दरबार से झोली भर कर लेकर जाते हैं। लेकिन भैया यहां देर तो है पर अंधेर नहीं है। क्या नहीं है? अंधेर नहीं है। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो पगला, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। बोलो जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। हर हर। इसलिए आप लोग बालाजी के चरण पकड़ो, मन में राम नाम का जप करो। हमें 4 बजे आना था, हम अपनी घड़ी के हिसाब से आ गए। हाँ, तुम्हारी घड़ी के 5:30 बज गए तो हम क्या करें? तुम अपनी घड़ी को पीछे कर लो। हमारी घड़ी के तो 4 बजे। लेकिन अब आज कथा कम करेंगे, दरबार ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि तुम लोग बैठे तो परचई के चक्कर में आओ। हम तुम्हारी बदमाशी जानते हैं, तुम्हें कथा से तो मतलब है नहीं। तुम तो गुरु जी हमारे बाप को नाम बताओ, हमारे मन की बात बताओ, हम जाने ही था तुम्हें। पर एक बात बोले भैया, पर्चा से चमत्कार नहीं होता है, न मन की बात बता देने से चमत्कार होता है। ये तो तुम्हें भी पता है कि तुम किस लिए आए हो। हम जब भी अपने गुरुजी की सेवा में या जो भी हमें चूरन चटनी बालाजी ने दी है, जब भी हम संपर्क में बैठते हैं सन्यासी बाबा के, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुजी, हम किसी के मन की बात बता पाए या ना बता पाए, किसी के प्रश्नों के उत्तर दे पाए या न दे पाए, पर जो दरबार में आवे उसकी समस्या का समाधान हो जावे, इससे बड़ा कुछ भी चमत्कार नहीं है। लेकिन ये सब हमारी महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? अरे बोलो। इसीलिए आप लोग उनके चरण पकड़ो, जहां हो वहीं से ध्याओ। कलयुग में जब हमारे सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया, हनुमान जी बालाजी प्रकट भय, पंडित जी मांगो, तब हमारे गुरुजी श्री सन्यासी बाबा ने कहा,
जनमानस करने का आशीर्वाद दो, कल्याण करने का आशीर्वाद दो। बालाजी बोले, पंडित जी हमको कलयुग में कहीं सालासर बालाजी के रूप में पूजा जाएगा, कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में पूजा जाएगा, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर बालाजी के रूप में पूजा जाएगा। जाओ, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा होगी। उसके बाद दादाजी ने दरबार लगाया। 16 वर्ष से हम सेवा में बैठे, भारत के सब संतों के दर्शन भय। अभी कुछ दिन पूर्व में पुरी वाले पूज्य शंकराचार्य भगवान भी बागेश्वर बालाजी के यहां पर 3 दिन तक विराजमान रहे। भैया, बागेश्वर धाम कोई साधारण भूमि नहीं है, हमारा धाम है, इसलिए हम महिमा नहीं गा रहे, सच बता रहे। आज तक का इतिहास है जहां सन्यासी बाबा की 46,000 सिद्धों की सेना 2400 घंटे बैठी है और चलती है, वहां पर खाली झोली लेकर के आते हैं और झोली भरकर लेकर जाते हैं। हम जब नहीं थे तब भी दरबार लगता था, हम नहीं रहेंगे तब भी दरबार लगेगा, पर ये सब कुछ महिमा बालाजी की है। हम तो जगाने आए हैं, हम तो माइक सिस्टम है, बोलने वाला तो कोई और है। और सच ये है, बोलने वाला बोल के भग जाता है, हम फंस जाते हैं। हाँ, बोलने वाला कोई और है, वो बोल के चले जाते, हम फंस जाते हैं बेफिजूली में। हम क्या बताएं, हमारी तो इतनी दम ही नहीं है बोलने की। वो बुलवाते थे और वो भग जाते हैं, हम फंस जाते हैं, पर निकाल भी वही देते हैं। ये उनके चरणों का प्रताप है। तो जितने भी लोग आज आए हैं, जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। जाओ, तुम सब पर बालाजी की कृपा हो जावे। जाओ, तुम्हारी अलाए बलाए भग जावे। और जाओ, तुम आज से बागेश्वर बालाजी के चरण पकड़ लो, जहां जहां जाओगे फतेह करके वापस आओगे। बोलो जय सिया राम। अच्छा, एक बात बताओ, तुम हमारी तीन बातें मानेगा? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। हमारी 3 बातों में पहली बात, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। हम तो मूर्ख आदमी हैं, पापी जीव हैं, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। बिल्कुल सत्य बात बोल रहे हैं। और हम साधारण मूर्ख हैं, इसलिए हमारे चक्कर में मत पड़ो। जिनके चक्कर में हम पड़े, तुम भी उन बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो, जिन्होंने हमारी बिगड़ी बनाई। साधारण गांव के आदमी, तुम विचार करो, हम साधारण गांव के, हमारे पिताजी ने कुछ नहीं किया जीवन में, हम भी कुछ नहीं कर पाए, पर उनका आशीर्वाद, गुरुजी का आशीर्वाद, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम नरसिंहपुर आएंगे, पर ये बालाजी की कृपा है। इसलिए भैया, पहली शर्त है, आज से तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। तुम हमारे परिवार के सदस्य हो। हम चाहते हैं कि तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े, हम चाहते हैं कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, हम चाहते हैं कि तुम्हारा मजाक ना बने, हम चाहते हैं तुम तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ो, हम चाहते हैं तुम हलीउल्लाह वालों के चक्कर में ना पड़ो, हम चाहते हैं तुम हनुमान जी के चक्कर में पड़ जाओ। इसलिए पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में मत पड़ना। दूसरी बात मानोगे? बोलो हां, बोलो। लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा, चारों चीजें बंद करके बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। महीना में एक बार, 2 महीने में एक बार, पर्चा बने या ना बने, तुम पेशी प्रारंभ कर देना। खाली हाथ नहीं आओगे, जाओ, ये हमारा पक्का वादा है। तीसरी बात हमारी मानोगे? कह दो हां, जोर से बोलो। जब भी बालाजी के सामने जाना, बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा के सामने जो स्वयंभू स्व प्रगट हैं, जाकर कह देना, हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए। अपने अतीत को याद करके कह देना, बालाजी अब हमारी हंसी मत करवाना, अब हमें जगह जगह मत भटकवाना, अब हमारी बेइज्जती मत करवाना। और बालाजी को देखकर हाथ जोड़कर कह देना, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। पूछो उससे क्या होगा? जब जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा,
बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। बोलो सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम की। लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी बिगड़ी घर बैठे बन गई। भैया तुम्हारी भी बिगड़ी बनेगी, तुम्हारी भी बिगड़ी सुनेंगे, पर तुम लोगों की बदमाशी यह है कि तुम भटक रहे। तुम लोगों को ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डाले और हाथ में फूट के तुम लोग भटक रहे, कभी ये कभी वो। इतने बदमाश हो तुम लोग के हर महीना में तुम अपना बाबा बदल लेते हो। यूट्यूब देख के, हाँ आजकल ये बाबा बहुत चल रहा है, और फूंक मारे, भारी तेज फूंक मारता है बाबा। अरे ठटरी के बरे नक कटा, ऐसे कल्याण नहीं होना है, भटकने से कल्याण नहीं होना है, बालाजी के चरणों में अटकने से कल्याण होना है। भटको नहीं, अटको। क्या ना करो, भटको नहीं, अटको। और पर्चा के चक्कर में मत पड़ो। पर्चा तो उनके लिए जिन्हें चमत्कार देखना है, बालाजी की चर्चा के चक्कर में पड़ो। किसके चक्कर में पड़ो? बालाजी की चर्चा के चक्कर में। एक बात और, अर्जी अपनी, मर्जी बालाजी की। तुम तो उनके चरण पकड़े रहो, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। अरे कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो या हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि साप दिए तब चाहिए कौन विचारो विचारो, कह दो रूप लिवाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो, और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। कौन नहीं हनुमान जी का नाम संकट मोचन जानता। और देवता चित्त ना पर हनुमत से ही, हनुमान जी सब सुख देते हैं, उनके चरण पकड़ो। ओम बागेश्वरा। एक बात और, हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है। अमीर आदमी हो तुम हमें दे दियो, हम सब पचा ले भी। हाँ, तुम अपना फ्लैट, अपना बंगला, अपने सोनो चांदी, अपने बैंक के रुपया, बंधे रुपया, लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकते। हम लुगाई लड़का नहीं पचा पाएंगे, क्योंकि हमारा शरीर ही वैसा नहीं है। हाँ, और बाकी तो हम सब पचा लेंगे। अरे ये तो मजाक की बात है, विनोद की बात है, पर हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है। दरबार निशुल्क था, है, जब तक प्राण रहेंगे तब तक दरबार निशुल्क रहेगा। जय सिया राम, जय बालाजी की, जय सन्यासी बाबा की। हर 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 साधु जी, बालाजी, गुरु जी। दूसरी बात, किसी के बहकावे में नहीं आना है। लोग क्या कह रहे हैं इन चक्करों में ना पड़ा करो। लोगों का काम कहना है, वो कहते ही रहते। अब आज का दरबार हम शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत देर हो गई है। जिन्हें बुलाया जाए उन्हीं को आना है। पंडाल में से जहां से भी सन्यासी बाबा कृपा करेंगे वहां से बुलाया जाएगा। हाँ सुनो, तुम वही पूछना जो तुम हमारे मुंह से सुन पाओ, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। डिलीट करवा दो, नक कटा। तुम फिर बाद में कहो कि हम वीडियो बनाइए, टीवी वाले बनाते हैं, तो हमसे फिर वीडियो डिलीट नहीं होता। फिर कई लोग कहने लगते गुरुजी हमारी बेइज्जती हो गई, ये हो गया वो हो गया। अपनी ठटरी बढ़ाओ। अगर तुम फुसकारोगे तो हम काटेंगे। और दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। ये भी तो है। हमारे लो है बाई पाई, दिस इज वेरी हाई फाई। हम तुम्हें दिखाएंगे। अरे कहां गो, ये हेरा गो का।
सैटेलाइट लगी बागेश्वर धाम पर, तो वही पूछना जो तुम सुन पाओ, और आपके बोलने के कहने के पहले ही पर्चे पर लिख दिया जाएगा आपका प्रश्न क्या है, उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है। यही कलयुग में हनुमान जी के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े टीवी कैमरा ठटरी के बड़े पोल खुलवाने आए और खोलने आए और अपनी खुलवा कर गए। और अभी हमने एक नया किया, हमने अपनी टीम को बोला और कुछ हमारे से जुड़े हुए वैज्ञानिकों को बोला कि अब हम केवल मन की बात बता के लोगों के पर्चे नहीं बनाएंगे, वो तो बनाएंगे ही बनाएंगे, हम भारत के वैज्ञानिक नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी अपनी शक्ति का सदुपयोग करेंगे, ताकि राष्ट्र हित में यह शक्ति काम आवे। पर्चे भर बनाने से, मन की बात बताने से भारत का भला नहीं होना है, इससे देश का क्या भला होगा। और हम तो कहेंगे भारत के हमारी शक्ति का, देखो हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, पर हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा गोपनीय तरीका से, क्योंकि खुल के बताएंगे तो कोई हमको ही उड़ा देगा। हाँ, पर गोपनीय तरीका से हम भारत के लिए भी अब काम शुरू कर रहे, राष्ट्र हित के लिए, ताकि देश का भला हो। मन की बात बता देने भर से भारत का भला होने वाला नहीं है। बोलो जय सिया राम। तो नियम समझ में आ गए? सही में? ठीक है। अब जाओ, तो आज से जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता है? हाथ उठा के बताओ। पक्का? भैया माइक तेज कर दे यार, नक्कटा। मानव जीवन की दैहिक, दैविक, भौतिक समस्याओं के समाधान के लिए दिव्य दरबार लगाया जा रहा। जितने लोग तीनों पंडालों में बैठे, बाहर बैठे, जिन्हें बैठने नहीं मिला बाहर खड़े हैं, भैया चिंता मत करो, आज सबकी अर्जी स्वीकार होगी। सामूहिक अर्जी सबकी लगाई जाएगी, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। और पागलो, हमें और तुम्हें बालाजी की शक्तियां जरूर नहीं दिखाई पड़ रही, पर बालाजी की शक्तियां हमें और तुम्हें तो देख रही हैं। उनको तो हम तुम दिखाई पड़ रहे। भैया पहले हम भारत में दरबार लगाते थे तो लोग हंसते थे, अरे अंधविश्वासों का देश है, कुछ भी प्रस्तुत कर दो चलेगा, अनपढ़ों का देश है। लेकिन जब लंदन की संसद में भी बालाजी का बंधन हुआ और अंग्रेज भी जब चमत्कार देख के बोले, हु दिस इज मैन वेरी पावरफुल, तब हमने अंग्रेज को कहा, ठटरी के बरे, आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। ये हमारा प्रताप नहीं है। अभी दुबई बुलाया गया और अभी हम 6 तारीख को ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, लेकिन विदेश घूमने नहीं हम जा रहे, या कथा लगा करके हम धन कमाने नहीं आते। दरबार में तो हम 1 रुपया दक्षिणा लेते नहीं, ना धाम पर लेते हैं, ना दरबार में यहां कहीं बाहर लेते हैं। भैया हमें बालाजी ने जो कृपा या जो सिद्धि दी है, वो धन कमाने के लिए नहीं दी, भारतीय हिंदुओं को जगाने के लिए दी है। सन्यासी बाबा की प्रेरणा लगी है। भैया ऐसी वाले पेन 1-2 और दे दो, ऐसे वाले चेक कर लो। आज के दरबार में जो सन्यासी बाबा की प्रेरणा लगी है, पंडाल 3 है जिसमें हम बैठे, ये